ओडिशा में खेती, छत्तीसगढ़ में नेटवर्क, देश में काला कारोबार। ग्राउंड जीरो से 4 रिपोर्टर, पहली बार जुड़ेंगी सारी कड़ियां। पहली बार होगा बेपर्दा नशीले धुएं का अंडरवर्ल्ड। ओडिशा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग करती पुलिस गांजे की भारी खेप की तलाश में है। सूचना मिली है कि आज गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ में एंटर होने वाली है। चेक कर लिया इनकी गाड़ी। रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर सफर तय करके हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ के उस जगह पर जो बेहद संवेदनशील है नशे के कारोबार के लिए और गांजे की तस्करी के लिए। ये जो जगह है ये है सरायपाली इलाके का, और ये स्पॉट यहीं से छत्तीसगढ़ शुरू होता है और उस तरफ ओडिशा है। ओडिशा के तरफ करीब 200 किलोमीटर पर वो सोनपुर, कंधमाल, बौद्ध, गंजाम, ये वो जिले हैं जो गांजे की खेती के लिए बेहद चर्चित हैं, बेहद बदनाम है। और वहीं से गांजे को लेकर के जो तस्कर है वो इस रूट से हो करके और देश के कई राज्यों तक निकलते हैं। छत्तीसगढ़, जिसे अब नशे का बड़ा कॉरिडोर माना जाता है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से 600 करोड़ से ज्यादा कीमत का गांजा सालाना छत्तीसगढ़ पहुंचता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से देश के 17 अलग अलग राज्यों में यह खेप बारी बारी से पहुंचाई जाती है। यही वजह है कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ आकर नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना पड़ा। विकास में सबसे बड़े अवरोध हमारी युवा पीढ़ी की नस्ल को बर्बाद करने वाले ड्रग के दूषण को भी कंट्रोल करने का संकल्प करें और हम सब आगे बढ़े। नशा मुक्त भारत का हमारा जो संकल्प है वो छत्तीसगढ़ उसमें निश्चित रूप से अपना सर्वोच्च योगदान देगा। नशे का कारोबार दिन ब दिन फैलता जा रहा है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य भी नशे के बड़े कॉरिडोर के रूप में उभरता जा रहा है। यहाँ से देश के अलग अलग राज्यों में गांजे की सप्लाई होती है। ऐसे में IBC 24 ने ठानी है कि हम इसकी तह में जाएंगे और आपके सामने लाएंगे पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं राजेश राज, IBC 24 की टीम, और मैं आपको इस नशे के गांजे के कारोबार की एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे ओडिशा से, जहां पर होती है गांजे की खेती। समुद्री तट पर बसा भारत का एक खूबसूरत राज्य ओडिशा, जहां एक से बढ़कर एक सुंदर नजारे हैं। सुंदर जंगल और खूबसूरत वादियां। ओडिशा को देश के सबसे शांत राज्यों में से एक माना जाता है, लेकिन इसी शांति के बीच चलता है नशे का कारोबार। ओडिशा में गांजे की खेती सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों और जिलों में होती है। गांजे की खेती के लिए मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, कंधमाल, बौद्ध जिले सबसे ज्यादा बदनाम हैं। ये इलाके पूरी तरह जंगल से घिरे हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो मौसम होता है वो भी गांजे की खेती के लिए मुफीद है।
रास्ते मुश्किल होने की वजह से पुलिस प्रशासन की पहुंच न के बराबर होती है और इसी का फायदा उठाकर लाल लड़ाके ग्रामीणों को पैसों का लालच देकर या फिर डरा धमकाकर गांजे की बड़ी तादाद में खेती करवाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है नशे के कारोबार का अंधा खेल। रायपुर से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। महासमुंद जिले का रेहटीखोल नाका जो बेहद फेमस है छत्तीसगढ़ में गांजे की चेक पॉइंट के रूप में, और अक्सर बड़े बड़ी खेप यहां पर पकड़ी गई है। ये सामने देखिए, रेहटीखोल पर पुलिस की टीम और बहुत ही स्पेशल टीम होती है, ये कई सालों से काम कर रहे हैं और इसी पॉइंट पर अब तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी खेप गांजे की पकड़ी गई है, वो भी इसी साल पकड़ी गई है और यहाँ पर ये काम किया जाता है। ये दरअसल जो पॉइंट है वो इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसी पॉइंट से जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये महासमुंद जिले का और सिंघोरा थाना क्षेत्र का इलाका है और ठीक इस बैरिकेड के बाद ये जो पीछे का इलाका है वहाँ से ओडिशा शुरू हो जाता है। इसमें दोनों तरह की चीज़ें कार्य करती है। हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मुखबिर है, वो भी कार्य करता है और इसके अलावा हम रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करते हैं, तो उन दोनों चीज़ों से हमारे यहाँ सफलता हाथ लगती है। किस तरह की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड होती हैं? क्या कुछ आपके इतने सालों के काम के बाद कुछ आपने तय कर पाया होगा, कोई तरीका या फिर कोई मॉडस ऑपरेंडी का कोई फॉर्मूला? देखिए, जो तस्कर रहते हैं वो हर बार एक नए तरीके ईजाद करते हैं ताकि वो अवैध मादक पदार्थ का परिवहन कर सके और पुलिस उसी हिसाब से उन तरीकों को देखकर सीखती है और हर बार अपनी कार्रवाई कर सफल रहती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला जो बॉर्डर लगता है उड़ीसा से और वहां पर जो गांजे की तस्करी पकड़ी जाती है तो किस तरह की गाड़ियों में गांजे की तस्करी होती है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। ये बॉर्डर जो पुलिस स्टेशन है सिंघोरा उसके सामने खड़े हैं और ये सामने देखिए इस परिसर में जितनी गाड़ियां आपको नजर आ रही है कार, ये सारी की सारी गाड़ियां गांजे की तस्करी करते हुए या फिर दूसरे मादक सामान या दूसरी इलीगल तस्करी करते हुए पकड़ी गई है। जितनी सारी गाड़ियां आपको नजर आ रही है, सामने का ट्रक, ये जिप्सी और पैटर्न आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें किया जाता है। ये सामने देखिए राजस्थान की ये गाड़ी है और ये ओडिशा की है, ओडिशा पासिंग की गाड़ी है। ये सामने देखिए महाराष्ट्र MH ये पासिंग गाड़ी है और सारी गाड़ियां आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रही है और यही मॉडस ऑपरेंडी है। ये देखिए CG छत्तीसगढ़ की गाड़ियां बाकायदा NDPS लिखा हुआ कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे ये मॉडस ऑपरेंडी काम करता है उसकी भी लाइव तस्वीर दिखाएंगे। इतना ही रहता है सर, लेकिन इसको मॉडिफाई कर देंगे पूरा ही। ओके, हाँ जो ऐसे करके रखिए, हाँ मतलब कोई चीज़ नहीं है और ऊपर देखिए अब ये यहाँ पर पूरा ऐसे वो बना कर तो पूरा वो एकदम चेम्बर बना करके वही है। हाँ ये पूरे गांजे की गाड़ी है, ये गांजे की गाड़ी है। गांजे की तस्करी में सिर्फ छोटी गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं होता बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। इस सामने के ट्रक देख रहे हैं आप, ये भी NDPS एक्ट में पकड़ी गई गाड़ियां हैं। इसमें भी तस्करी की जा रही थी, ये इसमें तस्करी था, ये सारी की सारी चीज़ें। और जो थाना प्रभारी है उनसे ही पूछते हैं, सर ये बड़ी गाड़ियाँ राजस्थान पासिंग, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये पैटर्न तो वही है कि जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही है सस्पेक्ट है? जी सर। जी, क्या क्या मिला था सर इसमें? सर इसमें अफीम पोस्त डोडा मिला था सर, 19 क्विंटल इसमें जब्त किए थे। 19 कुंटल अफीम? यस सर। किसमें ये गाड़ी? ये RJ के पासिंग की गाड़ी, राजस्थान की। और ये आ कहाँ से रही थी सर? ये आ रहा था क्योंझार उड़ीसा से। अच्छा, तो गांजे ही नहीं मतलब वहाँ से अफीम और ये जो डोडा है उसकी भी तस्करी होती है? जी लगातार। ओके। और ये जो दो जो और गाड़ियां हैं उसकी? इसमें NDPS जो गांजे की बड़ी बड़ी खेप थी सर वो इन दोनों गाड़ियों में आ रहा था जी। कार देख लिया आपने, ट्रक देख लिया आपने, अब क्या और किसमें तस्करी एक और साधन बचता है उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं, आइए।
ये तस्वीर देख रहे हैं आप यामाहा की R1 मॉडल। बाजार में कीमत होगी करीब 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए की बाइक से हो रही थी गांजे की तस्करी। ये मॉडस ऑपरेंडी है कि आप कार में, ट्रक में, बाइक में, नई स्कूटी में, महंगी बाइक में गांजे की तस्करी की जाती है ताकि जो चेक पॉइंट पर लोग हैं वो समझ न सके कि इतनी महंगी गाड़ियों में भी गांजे की तस्करी हो सकती है। हम सभी वाहनों को रोक के, जैसे ट्रक है, बस है, सभी गाड़ियों को रोक के चेकिंग कर पाए, ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यदि हम सभी गाड़ियों को रोकना शुरू करते हैं तो मैन पावर के अलावा, चूँकि नेशनल हाईवे है तो जाम की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। तो हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है और कोई संदेहास्पद लगता है, जो इंट बेस है और जो छोटे व्हीकल्स को चेकिंग है, उसके आधार पर हम सब कार्रवाइयाँ लगातार कर रहे हैं। ओडिशा और आंध्र के बॉर्डर से कैसे गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में एंटर होते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन बॉर्डर के बाद ये चेन आगे कैसे काम करती है, इसके लिए हमने अपनी टीम को जमीन पर उतारा। ओडिशा के मलकानगिरी से होते हुए गांजा बस्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 से इसी रास्ते से होते हुए रायपुर तक पहुंचता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और 63 वो मुख्य मार्ग हैं जिन्हें तस्कर गांजे का ग्रीन कॉरिडोर मानते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा से लगे ज्यादातर बॉर्डर खुले हुए हैं। पुलिस को भी जब तस्करों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है तभी अक्सर पुलिस गांजे की धरपकड़ करती है। कई बार ये देखा गया है, जैसा कि इस वक्त भी है, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉर्डर पर केवल फॉरेस्ट के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पुलिस के कर्मचारी फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो इसकी वजह से कई बार जो गांजा के तस्कर हैं वो नियमित तौर पर मौका देखकर गांजे की खेप रायपुर तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। बड़ी गाड़ी को कारोबारी को आना जाना 10 बार आना जाना। अच्छा, यहाँ कैसे आगे मतलब आते हैं तो। छत्तीसगढ़ में गांजा मुख्य रूप से ओडिशा और कभी कभी तेलंगाना बॉर्डर से भी दाखिल होता है। तस्कर अक्सर इन सुकमा जिले से लगे थानों से होते हुए बस्तर पहुंचते हैं और बस्तर से ये रायपुर तक पहुंचता है। इसके अलावा बस्तर के धनपुंजी बॉर्डर पर, साथ ही कोंडागांव जिले के भी जो बॉर्डर टकराते हैं, अनंतपुर पुलिस कैंप है, बांसकोट पुलिस कैंप है, यहाँ पर भी गांजे के कई तस्कर समय समय पर पकड़े गए हैं और अक्सर इस रूट का इस्तेमाल गांजा तस्कर करते हैं। उड़ीसा की सीमा छत्तीसगढ़ में जिन जिन जगहों पर लगती है उन सभी जगहों पर गांजे की तस्करी का कारोबार जोर शोर से होता है और मध्य भारत में उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचने के सिलसिले में ये बॉर्डर तस्करों का सबसे अहम रास्ता है। हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर। यही वो बॉर्डर है जहां से जो गांजा सप्लायर हैं वो गांजा की सप्लाई करते हैं। जो सप्लायर है, गांजा का सप्लायर, वो इसे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यहीं से आए दिन जो बड़े खेप में जो छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जो गांजा का सप्लाई किया जाता है वो इसी रूट के माध्यम से किया जाता है। अक्सर जो गांजा तस्कर है वो पुलिस से बचने के लिए विभिन्न रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से रायगढ़ से होते हुए जो रायपुर का रास्ता है उसे मुख्य माना जाता है। हम ट्रक में बैठ चुके हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम लोगों ने उड़ीसा बॉर्डर को क्रॉस किया तो आगे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ जांच बैरियर से आखिर देखते हैं कि वहाँ किन किन वाहनों का जांच होता है। चलिए, ये आप देख सकते हैं आगे में जांच बैरियर बनाया गया है और यहाँ देखते हैं
कि आखिर इस वाहन का जांच होता है कि नहीं होता है। ये गाड़ी को रुकवाया जा रहा है और ये लोग पुलिस के कर्मचारी नहीं लग रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी नहीं लग रहे हैं, ये लोग प्राइवेट स्टाफ लग रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कोई जांच नहीं हुई गाड़ी की और जो हमारी गाड़ी है वो यहाँ से निकल गई है, जो जांच बैरियर था वहाँ से निकल गया है और इस गाड़ी में क्या लोड है क्या नहीं है इसकी कोई जांच नहीं हुई। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गांजा तस्कर होते हैं वो कितनी आसानी से वो गांजा की तस्करी कर लेते होंगे। अब तक हमने जाना कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा बड़ी तादाद में राजधानी रायपुर तक कैसे पहुंचता है। अब वक्त है रायपुर के हालात और सप्लाई चेन को जानने का। आपको आगे का रूट भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी रायपुर के हाल भी जान लेते हैं। नशा कारोबार के खिलाफ लगातार रायपुर पुलिस निजात अभियान चला रही है। कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन हम आपको चौंकाने वाली तस्वीर दिखाएंगे। लेके चलेंगे छोटे छोटे गलियों में, चौराहों में, जहाँ पर खुलेआम गांजे की पुड़िया बिक्री है। कहीं ना कहीं ये निजात अभियान पर सेंधमारी भी कर रही है, युवाओं को नशे के काले कुएं में ढकेल रही है। राजधानी रायपुर में भी नशे का कारोबार बड़ी तादाद में होता है। हर गली मोहल्ले में आपको ड्रग पेडलर मिल जाएंगे और ये धंधा बड़ी आसानी और बिना किसी खौफ के चल रहा है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में श्यामनगर चौक में खुलेआम बीच सड़क में गांजा बेचा जाता है। थोड़ी देर आप यहाँ खड़े रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बड़ी संख्या में युवक यहाँ से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 15 साल 14 साल के लड़कों से गांजा बिचवाया जाता है खुलेआम। श्याम, मनोहर और मनीष नाम के कुछ आरोपी हैं जिनके नाम से तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज है। और खुलेआम इन गलियों में जो लोग रहते हैं उनका आना जाना मुश्किल होता है। और आपको बता दें कि यही वो जगह है, यहाँ से गांजा बेचा जाता है। हम अपने स्टिंग ऑपरेशन में आपको हमने दिखाया कि कैसे एक नाबालिग लगभग 15 साल का लड़का था, वो यहाँ से गांजा बेच रहा था। और थोड़ी देर ही खड़े रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बड़ी संख्या में कैसे युवक यहाँ पर आते हैं। यही देखिए 2-3 अड्डे हैं, आपको बता दें, यहीं पर खुलेआम गांजे का व्यापार चलता है और बड़ी संख्या में युवक आते हैं। और हालात यह है कि आम लोग इस रास्तों का उपयोग नहीं कर पाते इनके डर के कारण। तो रायपुर में किस कदर खुलेआम गांजे का व्यापार हो रहा है पुलिस थानों के आसपास, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर में नशे का कारोबार। राजधानी में सभी थानों में 172 मामले दर्ज, 217 पुरुष, 14 महिलाएं गिरफ्तार। कोर्ट में 145 मामलों का चालान हुआ पेश। 1695 किलो गांजा हुआ जब्त। 1,74,82,000 आंकी गई कीमत। बाजार में जब्त गांजे की कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा। पकड़े गए आरोपियों में ओडिशा कनेक्शन। कई सारे जो पुराने नशे पे कारोबार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की हम लोगों ने लिस्टिंग भी की है। बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल अभी हम लोगों ने NDPS के केसेस वाली खोली है। कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस पे भी कार्रवाइयाँ उस पर समय समय पे होती है। विशेषकर हम लोग पाते हैं कि जो स्ट्रीट में कुछ बहुत ही छोटी पैमाने पे छोटा अमाउंट कोई व्यक्ति लेके बेचते रहता है। आपने जिसका नाम लिया उसके ऊपर कई बार कार्रवाइयाँ हुई हैं और अभी रिसेंट में भी उसके पूरे लोगों पे कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। ज़रूरत यही है कि हम लोग ऐसे सारे लिंकेजेस पे काम करें, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। राजधानी रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में युवा गांजे के नशे में डूबे रहते हैं। क्लब, पार्टी और फार्म हाउस में भी हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। नई पीढ़ी धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। तो साथ ही रायपुर से यह नशा देश के अलग अलग 17 राज्यों में सप्लाई होता है। रायपुर से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, MP, UK, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दमन दीव,
हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और जम्मू कश्मीर तक ट्रकों के जरिए सप्लाई होती है। सरकार सख्त हो चुकी है। डबल इंजन अब पूरी ताकत के साथ नशे पर प्रहार के लिए तैयार है। राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स ब्यूरो खुल चुका है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नशे को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए प्लान भी तैयार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये प्रारंभ हो चुका है। एक बिंदु भी अगर मिला तो पूरी कड़ी पता करके तोड़ी जाएगी और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से लगेगा। नशे के खात्मे के लिए संकल्प ही नहीं लिया गया है, बल्कि एक्शन भी शुरू हो चुका है। राज्य सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए प्रमुख सरगना के समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है। एक्शन में सरकार, तस्करों में हाहाकार। 28 अगस्त बिलासपुर कोड़ा तराई के पास पड़ी बड़ी रेड। महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 175 किलो गांजा, कार, पिकअप वाहन जब्त। 5 अलग अलग विशेष टीम से एक्शन। गिरोह के पूरे नेटवर्क को किया ध्वस्त। 28 अगस्त रायगढ़ जूट मिल में गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की चौतरफा रेड से दबोचे गए आरोपी। कार के साथ लाखों का सामान जब्त। नशीले धुएं के अंडरवर्ल्ड की ये रिपोर्ट IBC 24 ने आपको दिखाया और ये दिखाया कि कैसे उड़ीसा से गांजे की तस्करी पूरे उत्तर भारत में की जाती है और उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर सख्त कार्रवाई होती है और यहाँ पर उड़ीसा से निकलने वाले गांजा तस्करों को न सिर्फ पकड़ा जाता है बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाता है। कई फ्रंट पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं तो कई फ्रंट पर और सुधार की जरूरत भी है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। रायपुर से संदीप शुक्ला, जगदलपुर से नरेश मिश्रा, रायगढ़ से मेघनाथ भारती के साथ मुझे राजेश राज को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।